हाय गाइस। बात करते हैं आज हम फराह खान की कंट्रोवर्सी की, जो कि उनके एक रिमार्क पे आया, जो कि उन्होंने मास्टर शेफ सेलिब्रिटी में गौरव खन्ना के सामने दिया था कि होली तो छपरियों का फेवरेट त्यौहार होता है। अब इस रिमार्क के ऊपर लोगों के तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बात करते हैं हिंदुस्तानी भाव ने बकायदा केस फाइल किया है, कंप्लेन फाइल की है अगेंस्ट फराह खान कि उन्होंने होली के बारे में ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि आप होली की हिस्ट्री को नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ रंग लगाने को होली समझ रहे हो। तो अगर आपने होली देखनी है तो आप वृंदावन में आके होली को देखो कि होली एक्चुअल में होती क्या है। अब कहीं पे मुझे यूं लगा कि एक तरह से जो फराह है उनकी अपनी लाइफस्टाइल भी छपरियों से कम नहीं है। उनकी लैंग्वेज, वो इंटरव्यू हम सब ने देखा है जहाँ पे वो अपने स्टाफ को गालियाँ दे रही है और उनको बुरी तरह से ट्रीट कर रही है। अब वहीं पे अगर उनका स्टाफ के बजाय कोई फिल्म स्टार होता है जैसे अक्षय कुमार, तो क्या ये उससे उसी लहजे में बात करती? देखा जाए तो इनका हस्बैंड भी किसी क्लासी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। द वे ही बिहेव्स, शाहरुख खान की पार्टी में गया था और ज़्यादा पीने के बाद इस हद तक वो शाहरुख खान के पीछे घूमना शुरू हो गया था, उसको फॉलो करना शुरू हो गया था कि शाहरुख खान को एट वन पॉइंट उसको ज़बरदस्ती सोफे पे बिठाना पड़ा और उसे पिन करके उसको बोलना पड़ा कि अब मेरे पीछे मत आना। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब साजिद खान जो कि फराह खान के भाई है, एवरीबडी नोज कि वो कितने क्लासलेस किस्म का इंसान है। असली छपरी तो वो हुआ। द वे ही टॉक्स टू मीडिया, द वे ही टॉक्स टू द पीपल अराउंड हिम। जब वो बिग बॉस में थे तो जो उनका अर्चना सिंह के साथ एक चलता था कि वो उनकी बातों पे यस सर नहीं करती थी, तो ही ऑलवेज से कि अर्चना के ऊपर वो ही वॉज वेरी रूड टू हर। तो अगर हम लोग छपरी उस हिसाब से बात करें तो फिर सबसे ज़्यादा छपरी तो यही लोग हैं। अभी फराह खान से पूछो, ना तो आपको सिंगिंग आती है ना आपको कुकिंग आती है, बट यू आर देयर, आप जजेस में होते हो। अगर हाँ टैलेंट के ऊपर कुछ हो रहा है ना और टैलेंट शो है, वहाँ पे अगर फराह खान आती है तो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप सिंगिंग में आके लोगों को जज कर रहे हो या अगर आप कुकिंग में आके जज कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। एक्चुअली फराह खान इज़ अ वेरी गुड बिजनेस वूमेन। शी नो हाउ टू मेक मनी, शी नो हाउ टू क्रिएट गुड कॉन्टेक्ट्स। उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से वो अभी तक इतने आराम से सर्वाइव कर रही है। शी इज़ फ्रेंड्स विद द एलीट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड प्रोड्यूसर्स। अभी आपको भी पता है कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो होल्ड करते थे वो करण जौहर करते थे, और करण जौहर के साथ फराह खान इज़ वेरी गुड फ्रेंड। तो यहाँ पे बेसिकली कनेक्शंस की ये गेम बात तो होती सच है कि जितने भी बॉलीवुड सॉन्ग्स रिगार्डिंग होली आते हैं उसमें सिवाय भांग, डांस और वल्गैरिटी के, लड़की छेड़ने के और कोई मैसेज नहीं दिया जाता। नहीं बताया जाता कि होली कितना प्योर फेस्टिवल है या इसके पीछे से ग्राउंड्स क्या है, हिस्ट्री क्या है। अच्छा, आपको शायद वो गाना याद होगा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। मैंने तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखा था, मतलब जो मेरे सामने आया था कि होली के गानों में से एक वो गाना था, और वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई कि होली के बेस के ऊपर आप किसी की भी बीवी को, किसी की भी सिस्टर को और किसी की भी गर्लफ्रेंड को रंग लगा सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करके आप लोग सोसाइटी में एक चीज़ फोर्स करते हो, अब आपकी खुद बलम पिचकारी, ये भी काफ़ी वल्गर सॉन्ग था, उसमें हर कोई एक दूसरे को टच कर सकता है, ये चीज़ आप लोग ही इन्फ्लुएंस करते हो। डर मूवी में भी होली के ही सीन को लेकर एक एक गाना पिक्चराइज हुआ था जिसमें एक शाहरुख खान जो है वो आके उसको अब्यूज़ करता है या असॉल्ट करता है उसका, जूही चावला का, विदाउट हर कंसेंट। तो ये बातें आप लोग खुद क्यों नहीं सोचते कि एज एन इंडस्ट्री, आप फिल्म मेकर्स, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले आप खुद इंडोर्स करते हो एक चीज़ कि हाँ जी होली छपरी लोगों का ही फेस्टिवल है, और उसके बाद आप कह रहे हो कि ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो छपरी लोग ही पसंद करते हैं। यू डिड दैट, यू गाइज डिड दैट।
कोई भी फेस्टिवल कभी भी किसी गलत चीज़ को इन्फोर्स करता ही नहीं है लोगों के ऊपर। हर एक फेस्टिवल अपने पीछे एक हिस्ट्री रखता है, लेकिन ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह पोर्ट्रे करते हो। आप लोगों ने कभी बॉलीवुड मूवीज में बताया ही नहीं है कि होली क्यों खेली जाती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। लेकिन जब वही बात है ना कि जब उसको किसी गलत चीज़ के साथ आप कनेक्ट कर दोगे, तो जब वो चीज़ आएगी आपके ज़हन में, वो सीन आएगा मूवी का कि हाँ उसमें गाने में ये हुआ था तो यही होता होगा। छपरी मुझे तो यूँ लगता है कि छपरी चीप का इंडियन वर्ड है कि जो जिसको हम पहले कहा करते थे सो चीप, दैट्स नॉट गुड, दैट्स वेरी चीप। तो ये उसका इंडियन ट्रांसलेशन है। अब भाऊ तो कह रहे हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने कंप्लेन फाइल कर दी है और इट्स हाई टाइम के फराज इस लीगल प्रोसेस से अगर बचना चाहती है तो उन्हें चाहिए कि वो आके एक दफ़ा एक्सक्यूज़ कर ले, सॉरी बोल दे, बिकॉज इन थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट भी हो सकता है कि शायद वो इस बात को कह रही थी कि जो लड़के होते हैं, यंग होते हैं, उन्हें रंग मतलब मनमौजी से होते हैं, रंग लगाने में उन्हें बहुत खुशी फील होती है, लड़कियां होती है अराउंड देम एंड दे लाइक्स इट, भी एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन ये किसी को छपरी बोल नहीं सकती बिकॉज इनका अपना लाइफस्टाइल। गणपति बापा की पूजा में इनको फुटवेयर पहने हुए मंदिर में देखा गया था। इसके विजुअल्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं। तो ये तो किसी को इस चीज़ के ऊपर ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि ना ये हिंदू है ना ये मुस्लिम है। इनकी लाइफस्टाइल, क्योंकि मुस्लिम जो है वो ड्रिंक नहीं करते, मुस्लिम जो है वो मतलब ड्रिंक करना बिल्कुल हराम है। तो जब खुद आप एक चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, अब दूसरों को वो चीज़ ना कहो, तो इट्स हाई टाइम कि ये आके एक्सक्यूज़ कर लें। बिकॉज अभी इनका सेलिब्रिटी मास्टर शेफ चल रहा है, ये ना दीपिका की तरह इनको भी बीच में ही छोड़ना पड़े। वो कहते हैं ना जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। तो कम से कम जिस जगह आप रहती हैं, जिन लोगों के साथ बिजनेस करके, जिनके लिए फिल्में बना के यू आर सो रिच टुडे, यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर फेस्टिवल्स एंड देयर सेंटिमेंट्स। कोई भी ऐसी बात मुंह से निकालने से पहले 100 दफ़ा सोचा करें। बिकॉज अभी आपने देखा ही है रणवीर अलाहाबादी और समीर राना के साथ क्या हुआ है। डोंट ट्राई टू क्रिएट अनदर कंट्रोवर्सी जिसमें आप एक दफ़ा फंस जाएं और निकल ना पाए। तो मेरी आप लोगों से ये है कि जितने भी मुस्लिम्स और इंडियंस हैं, किसी भी चीज़ को जनरलाइज ना करें। किसी एक इंसान के कुछ कहने से वो सारे के सारे लोग वो नहीं हो जाते हैं। वी ऑल रिस्पेक्ट होली, वी ऑल रिस्पेक्ट दिवाली, एंड कोई भी ऐसा धर्म जो है, कोई भी फेस्टिवल जो है, वो लोग ही उसको ख़राब करते, वो खुद ख़राब नहीं होता है। उसके कनेक्शन जिन चीज़ों से जोड़ दिए जाते हैं उसकी वजह से उसका इम्प्रेशन जो है आता है, और वो इम्प्रेशन बनाने वाला भी खुद बॉलीवुड हो, और फिर बॉलीवुड के लोग ही कहें कि जी ये तो छपरियों को पसंद है। जब आपने दिखाया ही बॉलीवुड में ये है कि छपरी इसको ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, फिर तो शाहरुख खान भी अपने घर में होली मनाते, तो क्या वो भी छपरी है? उनकी वाइफ जो है, उनकी पूरी फैमिली को आप छपरी बोल रहे हो। तो फिर ऐसे ना करो, अपने ज़ुबान को थोड़ा सा सोच के कंट्रोल करके इस्तेमाल करो। बिकॉज ये पब्लिक है और ये किसी को भी आसमान पे बिठा सकती है और किसी को भी, वो कहते हैं ना, पाताल की गहराइयों तक भी लेके जा सकती है। तो प्लीज़ इट्स हाई टाइम कि आप अपोलोजाइज़ करो। एंड अगर किसी के भी सेंटिमेंट्स दुखते हैं आपकी बात से, तो आप यू आर रिस्पॉन्सिबल। इट्स हाई टाइम कि आप लोग इंसल्ट कॉमेडी करना बंद कर दो, क्योंकि ये जनरेशन उतनी ज़्यादा नाइव नहीं है। इसको आप जो परोसेंगे वो चुपचाप खा लेगी नहीं, ये आप लोगों को क्वेश्चन करेगी, आपको आपसे आंसर मांगेगी, और आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इस वजह से इन लोगों को बिल्कुल भी हल्के में मत ले। दीज जेंजीज स्पेशली, ये अफेंड हो जाए ना तो इन्हें, मतलब वो कहते हैं ना कि इन्हें नॉर्मल करना या इनसे माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो साथ ही हाँ, मुझे एक और, अदर देन दिस कॉन्टेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया फॉर विनिंग द मैच। व्हेनेवर यू वर्क हार्ड इट पेज ऑफ। तो यही बात है, अगर आप जैसा काम करोगे वैसा आपको रिजल्ट आएगा। तो मैडम फराह खान, आपने जिस तरह की मूवीज़ बनाई वैसी ही आपने सोसाइटी क्रिएट की, और आज आप उसी चश्मे से सोसाइटी को देख रही है। लेकिन सोसाइटी इतनी छोटी नहीं है। सोसाइटी को
जनरलाइज करना इतना आसान नहीं है। अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। आप सारों को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो कि ये छपरियों का फेवरेट है। क्यों भाई, आपका फेवरेट नहीं है? आप भी तो नहीं में जाते हो। सब लोगों का फेवरेट है यार। कौन नहीं चाहता रंगों से खेलना? जब हम छोटे होते हैं बचपन से रंगों से खेलना शुरू करते हैं और बड़ी एज तक रंग हम लोग सब के फेवरेट है। हम लोगों को भी सारे के सारे जो आपके फेस्टिवल्स हैं वो बहुत फैसिनेट करते हैं। दे आर वेरी कलरफुल एंड दे आर रियलिस्टिकली हम लोगों को अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस। ये छपरी छपरी ये वर्ड, जब इंसान खुद उसका जिसका अपना घर शीशे का हो वो दूसरे के घर में पत्थर मारे अच्छा नहीं लगता। अब मैं खुद अगर शीशे के घर में रहती हूँ तो मैं दूसरे को तो नहीं कहूँगी ना। तो प्लीज़ आपको अगर लोगों ने अब देख लिया, आपकी इतनी डिटेल्स बाहर आ जानी है ना, हमने पास्ट में जितना कुछ किया है सारी तस्वीरें फ्लोट हो जाएंगी इंटरनेट के ऊपर, और साजिद खान वाला भी सारा वाक़या दोबारा रिपीट होगा। तो ये करके आपने खुद, वो कहते हैं ना जब आप पत्थर मारते हो तो उसके रिफ्लेक्शंस आप पे भी आते हैं। तो अब ये बात है, अब आपके साथ वो होगा कि आपको कान पकड़ने पड़ेंगे और ये पकड़वाएंगे लोग। एनीवेज गाइस, टेक केयर गाइस। फिर मिलेंगे किसी और वीडियोस के साथ, किसी और पॉडकास्ट के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बाय बाय।